बराबर तकसीम फरमाए। उस शहनशाह के बारे में मैं लब कुशाई क्या करूँ, उस शहजादे की बहादुरी में क्या बताऊँ और उसकी इस्मत पे कहाँ से गुफ्तगू शुरू करूँ। तकमील करबला को अली असगर कहते हैं। मेरा ख्याल है कि आज के जश्न का सबसे बेहतर उन्वान होना चाहिए जश्न तकमील करबला। बड़ा खूबसूरत जुमला है और मैंने कभी भी मुल्तान में तमहीद की नहीं, तमहीद के मराहिल से मैंने कभी इस मजमे को गुजारा ही नहीं। इंतहाई अहले इल्म, इशारा समझने वाले, अदब की कदर करने वाले लोग तशरीफ फरमा है। मिंबर पे बगैर तमहीद के पूरी हिस्ट्री बंद करने लगा हूं। जो दीन आदम के रोने से शुरू हुआ था, असगर के हंसने पे मुकम्मल। बादशाह हुसैन इन हाथों को हमेशा सलामत रखे। आकाज़ादी तुम्हें किसी का मोहताज न बिस्मिल्लाह। जो आदम के रोने से शुरू हुआ था, असगर के हंसने पे मुकम्मल हो गया। जिसकी मुस्कुराहट 9 लाख को रोने पे मजबूर कर दे। जो हाथ उठाए अलमदार शाह जी, इसी हाथ पे शहजादे की खैरात रखवाने के लिए मैं अगला जुमला पढ़ने लगा। बहादुर इतना था कि अब्बास के भी बाद आया है। सखीन हाथों को हमेशा सलामत है। कुछ भी ना शुरू किया जाए, कुछ भी ना शुरू किया जाए, कोई वाकया ना पढ़ा जाए, सिर्फ इस शहनशाह को लफ्जों का खिराज पेश किया जाए। मैं शहनशाह के लिए लफ्ज 6 माह इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं इन्हें माहो साल में कभी भी नहीं तोलता। जो असगर हो के भी अली हो। बादशाह हुसैन इसकी मौला हुसैन इज्जत, मालिक हुसैन इज्जत। बादशाह हुसैन इरफान हमेशा बुलंद है। मैंने कभी भी माहो साल में नहीं तोड़ता। जिनका असगर ही अली हो, वो अली खुद कितना बड़ा अली होगा। जो 14 में ना आके भी बाबुल हवाइज हो। बादशाह हुसैन जिसने 10 मुहर्रम को हुसैन के हाथों पे बोल के बताया कि 16 रजब को मोहम्मद के हाथों पे अली कैसे बोला था। कुछ भी ना पढ़ा जाए, सिर्फ लफ्जों की खराज पेश। 6 माह मैं इस शहजादे के लिए इस्तेमाल ही नहीं करूंगा। 6 माह की मुद्दत रह गई थी इस्लाम की सांसें खत्म होने में। बिस्मिल्लाह से मिन्नत नहीं कर रहा, कत्तन मैंने मजमे से कोई मिन्नत नहीं हो रही, सिर्फ लफ्जों का खराज पेश किया जा। मजलिस मजलिस नहीं होती, ये इश्क की तार होती।
हाथ मार के जाकरी करना मैंने कभी सीखी नहीं। इशारों से दाद नहीं, लफ्जों से दाद लेने का कायल हूं। कभी भी मजमे को बद्दुआ दे के मजमे से दाद वसूल नहीं की। कभी भी गैर मुहज्जब अल्फाज मेंबर पे इस्तेमाल नहीं किए। खैरात सिर्फ अपने बादशाह की दहलीज पे आए हम सारे खैरात लेने के लिए। 6 माह की सांसें रह गई थी इस्लाम के बदन में। आज की शब का मुझसे कहा जाए कि सारी जिंदगी पढ़ और एक जुमला ऐसा दे जो तेरी सारी जिंदगी पे वजनी हो जाए। जिसके ज़हूर के लिए हुसैन को करबला ताकीर से करनी पड़ी। जिसके आने का इंतजार करते करते हुसैन को करबला में ताखीर करनी पड़ी। शायद करबला पहले हो जाती, शायद करबला पहले हो जाती, लेकिन कुरान करबला को एक कौसर की जरूरत थी। मौली हुसैन इज्जत अता फरमाए। आप जाके किताबों से पढ़िएगा कि 28 रजब को जब रवानगी हुई है काफिला तौहीद की, तो ये इंतजार किसका था? इस शहजादे का था। असगर आए ताकि वक्त का मोहम्मद घर से निकल सके। जो करबला का सुल्तान नसीरा हो। मैंने कभी भी इनके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए। ये माहो साल, अगर हम कहेंगे ये 13 को आए थे, ये 3 को आए थे, ये 9 को आए थे, तो ये सारी चांद की तारीखें। चांद ना था और ये थे। मैंने कभी भी नहीं कहा कि ये तब आए, नहीं। लड़ाई ये चल रही है, कोई कहता विलादत कहो, कोई कहता नजूल कहो। मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा ये दोनों ही अल्फाज इन पे जचते ही नहीं है। बिस्मिल्लाह सर। मालिक हुसैन खालिस्तान इरफान पढ़ रहा हूं सरकार। जिसने विलादत कहा उसने अपने अकीदे के मुताबिक कह दिया। जिसका अकीदा बड़ा अच्छा था उसने नजूल कह दिया। ये बदे हाथ है मेरे, बड़ा कम इल्म हूं लेकिन अकीदे पे बड़ा नाज करता हूं। हाथ बांध के कह रहा हूं लफ्ज़ नजूल भी इन पे कोई जचा नहीं। नजूल कहते हैं किसी चीज का बुलंदी से पस्ती की तरफ आना। कोई चीज ऊपर से नीचे आए तो वो नाजल होती है। पस्ती इनके यहां है ही नहीं। अब जो सुन रहे हैं और जो सुन रहे हैं मुझे यही चाहिए था। अब मैं उनके लिए लफ्ज कहने लगा हूं। फिर इनके लिए बेहतर तरीन लफ्ज क्या है? जो लफ्ज मैंने खैरात में मांगा वो लफ्ज अदा करने लगा हूं। जिसको ये नमाज अच्छी लगेगी वो 7 इस रकत में शामिल हो जाएगा। मैं कहता हूं ये 3, 13, 9, 10, 5 इन पे जचते ही नहीं। जब ये मखलूक को अपना आप देखने का इज़्ज़त बख्श दे उस लम्हे को इनका आना कहते हैं। जब वो इज़्ज़त वापस ले लें उस लम्हे को इनका जाना कहते हैं। ये 9 रजब को आए नहीं। 9 रजब को इन्होंने चाहा कि जमाना हमें देखे। क्या कहेंगे हम कि 9 से पहले क्या था? ये नहीं थे। तो फिर हमारा अकीदा कहां गया कि ये आदम से पहले के लोग हैं? मैं मिंबर में साबित करने के लिए तैयार हूं। इल्मी लिहाज से, अकीदे के लिहाज से, इरफान के लिहाज से साबित करने के लिए तैयार हूं कि इनके लिए ये लफ्ज जचते ही नहीं। ये बाद आदम नहीं, ये कबल आदम है। अब ये नहीं, ये जुमला तो ये तो सबका अकीदा है। अब अगली सतरा पता नहीं कौन कौन किस किस अकीदे का मालिक बैठा। ये नस्ले आदम नहीं, ये असले आदम है।
हुसैन इन हाथों को किसी का मोहताज नहीं। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस चलने दो। मतवज्जे साहबान नहीं, अलमदार शाह जी, अब ये लफ्ज सिर्फ दावा नहीं रहेगा, मैं इस पे दलील देता हूं। पहले जो भी कहे ये इश्की अल्फाज थे, ये दावा पहला मिंबर पे आज के जश्न में मैंने किया, मैं इस पे दलील देता हूं। मैंने कहा ये नस्ल आदम नहीं, ये असले आदम। चले किसी भी मर्जी के पढ़े लिखे के सर पे कुरान रख के पूछो कि दुनिया में आते ही हमने पहला काम क्या किया था? हम रोए थे, ठीक है। दूसरा काम, जब हजरत आदम को अल्लाह ने जन्नत से निकाला था तो अल्लाह ने हजरत आदम से उसका लिबास छीन लिया था। इस पे दूसरी राय तो नहीं है, सबका अकीदा है कि आदम से अल्लाह ने लिबास छीन लिया था, क्योंकि जमीन पे उतारा था खुदा ने कहा ये जन्नत का लिबास है, बगैर लिबास के दुनिया पे जा, क्योंकि आदम जन्नत का मकीन था, मालिक नहीं था। मालिक होता तो यहां बैठ के भी मंगवा सकता था। खुदा ने हजरत आदम से लिबास जन्नत छीन लिया। यही वजह है कि नस्ल आदम में से जो भी दुनिया में आता है बगैर लिबास के आता है। जब बाप ही बगैर लिबास के आया, सिर्फ ये नहीं कि हम में से कोई आदमी नहीं, जो भी आएगा बगैर लिबास के आएगा। अब इस जो भी को अगर मैं खोलूंगा तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। बस जब मैंने कह दिया जो भी, तो फिर जो भी आएगा बगैर लिबास के आएगा। इसलिए जब आदम ही बगैर लिबास के आया तो नस्ल आदम लिबास पहन के कैसे आए? अब अगर मौलवी ये मान जाए कि हाँ नस्ल आदम बगैर लिबास की आती है, उसे कुरान की हाशिए पे अगली लफ्ज लिख, नीचे अपने दस्तखत कर कि अगर कोई लिबास पहन के आ जाए फिर तो मान लेना ये नस्ल आदम नहीं, ये असले आदम है। 9 रजब है, मुझे शहजादे के तख्त की कसम है, इनमें से कोई भी बगैर लिबास के दुनिया में आया ही नहीं। अगर कोई कहे दलील क्या है, उससे कहो इन्होंने दुनिया में आते ही पहला काम क्या किया, वो कहेगा सजदा। उससे कहे शर्म कर, सजदा तो बगैर लिबास के होता ही नहीं। अगर इनमें से कोई बगैर लिबास के आया तो फिर वो नस्ल आदम। ये लिबास पहन के आए हैं, ये असले आदम हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, कोई बंदा कहे इसे अगली दलील दे तो कुरान से साबित करते हैं। अगर ये आदम के बाद थे तो वो कौन थे जिसका नाम आदम ने लिया था? जो खुदा ने कहा था ये आदम आदम, ये नाम पढ़ किनके, लिहाजा इनके लिए ये लफ्ज कि ये थे और अब हैं, ये नहीं, ये हमेशा से थे, हमेशा तक हैं। बस कोई इनमें से 9 को नजर आया, कोई 13 को नजर आया। जब से हमने देखा हमने समझा कि अब आए। बड़ी खालिस्तान अकीदे वाली बात करने लगा हूं। जो पढ़े लिखे नौजवान जिनका स्कूल कॉलेज से ताल्लुक रहा है, स्कूल के इब्तदाइया में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल इब्तदाई क्लासों में पढ़ाया जाता है कि जमाने की 3 किस्में, माजी, हाल, मुस्तकबिल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये माजी की जमाने की किस्में, ये जमाने की तीनों किस्मों में नहीं है।
माजी में लाएंगे तो हमें इनके लिए था इस्तेमाल करना पड़ेगा, हाल में लाएंगे तो हैं, मुस्तकबिल में तो होंगे। ये न था में है, न है में है, न होंगे में। ये जमाने की कोई किस्म इनमें लागू होती नहीं। ये जमाने से बाला है। लफ्ज कहूं, कोई मुश्किल लफ्ज नहीं कहने लगा, वो लफ्ज कहने लगा जो दिन में आप कई बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जाविया मैं इस्तेमाल करने लगा हूं। अगर ये जमाने में होते तो इमाम जमाना तो ना होते। इमाम कहते हैं जो आगे चले, जमाना इनके आगे नहीं इनके पीछे चलता। जमाना इनकी आगे नहीं। मौला हुसैन इज्जत दे, कब से हैं, कब तक हैं, कहां से ढूंढेंगे? जिसका बिल्कुल अकीदा अच्छा नहीं वो कहता यहां आए थे, जिसका बहुत अच्छा वो कहता वहां रहते हैं, वहां भी नहीं रहते। सरकार हमें तो ऐसा ही जश्न आता है। कोशिश है कि जो अकायद को जंग लगाया जा रहा है वो अकीदे के साथ जंग साफ हो, बेहतर अकीदा हो जाए, मेरी कौम के बच्चों का अकीदा बेहतर हो जाए। ये जो जिस दौर में ये जिस घुटन के माहौल में सांस ले रहे हैं, ये उसे बाहर निकल आए। इन्हें अली कहने में कोई हलक में दुश्वारी ना हो। इनके अंदर दो तीन तरह के अकायद जो है वो मौजे ना मार रहे हो, कभी कोई अकीदा, कभी कोई अकीदा, कभी कोई ना, बिल्कुल सीसा पिलाई दीवार एक अकीदे पे। हम इनके लिए फिर क्या कहें? ये वहां थे, ये वहां भी नहीं थे, फिर ये कहां थे? अभी ये 13 रजब आएगी ना जी, शिया खुश होकर कहेंगे हमारा मौला अली काबा में आया। ये लफ्ज ठीक है ही नहीं। काबा में नहीं आया, काबा से आया। अल्फाज असल काबा में नहीं आया, मौला काबा से आया। लफ्ज आपकी बारगाह में मुसलसल हदिया किए जा रहा हूं। मैंने पहले कहा हाथ से हाथ नहीं मारूंगा, ऊंचे नीचे दाएं बाएं, बिल्कुल लफ्ज आपकी बारगाह में आ रहा है। ये काबा में नहीं है, ये काबा से आए। इनका घर काबा नहीं, इनकी गली काबा है। ये काबा में रहते नहीं, ये काबा से गुजरे थे। मखलूक ने इन्हें उतरते नहीं देखा, इन्हें सिर्फ निकलते देखा। बोलो जो अली के नौकर हैं। मौला हुसैन मौला हुसैन इज्जत, ये काबा में नहीं आए, ये काबा से आए। मौला हुसैन इज्जत।